हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में सेकंड पार्ट है हमारा उपग्रह। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह हैं एक, यानी हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। नेक्स्ट, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा है। नेक्स्ट है, जीपीएस उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह में प्राकृतिक उपग्रह है कितने? 2 हैं, फोबोस एंड डिमोस। नेक्स्ट, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 27.3 पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट, वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है केपलर का नियम है। नेक्स्ट, चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होने का कारण है क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर। ओके, 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट, यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज की थी किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है कौन? ध्रुव तारा। नेक्स्ट है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है क्या? उल्का पिंड। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट्स में बौना ग्रह मौजूद है कौन सा? सेरस या सिरस। नेक्स्ट, प्रत्येक 76 वर्ष में धूमकेतु नजर आता है कौन सा? हैली नामक धूमकेतु। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है और जो लाखों मील तक फैली हुई है, कौन सा है? धूमकेतु। नेक्स्ट, हैली धूमकेतु या पुच्छल तारा नजर आता है लगभग 76 वर्ष बाद। नेक्स्ट, बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है कौन सा? कॉमेट। नेक्स्ट, एक धूमकेतु की पूंछ होती है सूर्य से दूर की दिशा में। नेक्स्ट है, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि है 75 वर्ष। नेक्स्ट, हैली धूमकेतु की पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है कब तक? 2061 से 62 तक। नेक्स्ट, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों या स्थायी हिम के रूप में। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा भारतीय संगीतकारों में से डैश के नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था पंडित जसराज के नाम पे। नेक्स्ट है, गैस और चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है और उसे डैश कहा जाता है क्या? धूमकेतु कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हैली धूमकेतु धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। ठीक है, हेलिस कॉमेट की अवधि डैश होती है कितनी? 75 से 76 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स होता है कब? पूर्णिमा को। नेक्स्ट, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है क्या? उन्नतोदर चंद्र। नेक्स्ट, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए चंद्रमा अदृश्य हो जाता है 15वें दिन। नेक्स्ट है, चंद्रमा की वह अवस्था जिसमें चंद्रमा अदृश्य होता है अमावस्या को। नेक्स्ट है, एक महीने में आधा चांद दिखाई देता है 2 बार। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, किसकी वजह से? सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है, किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट, ब्लू मून है क्या है? एक कैलेंडर महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद या पूर्णिमा, यानी कि पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा न्यू मून डे को। अमावस्या तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। नेक्स्ट है, एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले को कहते हैं क्या? टाइडल बोर कहते हैं। नेक्स्ट है, समय तथा तिथि से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि होती है कितनी? 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है। नेक्स्ट है, 21 जून की दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर होती है 23.5 डिग्री उत्तर में। नेक्स्ट, किसी वर्ष की उन तिथियों को कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है, क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। नेक्स्ट, लीप वर्ष या अधिवर्ष था कब? 2000 में। नेक्स्ट, वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया शैडो सबसे छोटी होती है 22 जून को। नेक्स्ट, इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को।
नेक्स्ट है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है कितना 66.5 डिग्री। नेक्स्ट वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। नेक्स्ट दिन और रात कमोवेश समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए डैश शब्द का उपयोग किया जाता है किस शब्द का, अक्षांश शब्द का। नेक्स्ट मैग्नेटिक मेरिडियन है क्या है, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। नेक्स्ट है अक्षांश का एक अंश बराबर होता है 111 किलोमीटर के। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अक्षांश रेखा से रिलेटेड, देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है वसंत विषुव होता है कब, 21 मार्च को। नेक्स्ट अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है क्या, 52वां समानांतर दक्षिण। नेक्स्ट भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट उष्ण कटिबंध क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है कहाँ, अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के पास। नेक्स्ट है डेटम रेखा है क्या है, एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। नेक्स्ट उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे तो हॉर्स अक्षांश किसे कहते हैं, 30 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। अगला है भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त डैश के रूप में जाने जाते हैं, किस रूप में, समानांतर अक्षांश रेखा के रूप में। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा जो कि डैश डिग्री देशांतर का अनुसरण लगभग करती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके नेक्स्ट है दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन समय क्षेत्र हैं कहाँ है, फ्रांस में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीच से होकर गुजरती है, किस महासागर से, प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट टॉपिक है देशांतर रेखा से रिलेटेड, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी, एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी कितनी, 15 डिग्री। नेक्स्ट है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं क्या, देशांतर रेखा। नेक्स्ट है वह देशांतर रेखा जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए, देशांतर रेखा को। नेक्स्ट है वह देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, कौन सी, देशांतर रेखा 180 डिग्री। नेक्स्ट है प्रधान यामोत्तर गुजरती है कुल 8 देशों से। ओके तो 8 देश आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है कहाँ, प्रधान देशांतर रेखा पर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है विषुवत रेखा, देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से। नेक्स्ट वह देश जहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया ही नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। आपको बता दें कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से और कौन से देश से गुजरती है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है कुल 13 देश हैं, ठीक है, अब 13 देशों के नाम आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा गुजरती है केन्या से, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है क्या, पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर डैश चमकता है कब, वर्ष में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित डैश पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करता है, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है भारत में सबसे छोटा दिन होता है कब, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट 21 जून को शीतकालीन सोलिस्टिस या अयनांत, सोलिस्टिस को अयनांत बोलते हैं, तो 21 जून को शीतकालीन सोलिस्टिस होता है, किस गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्म अयनांत समर सॉल्स्टिस होता है, कब होता है, 21 जून को। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है कब, 21 जून। नेक्स्ट पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि डैश लगभग एक समान होती है कहाँ, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं विषुव के दिन। नेक्स्ट ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है जायरी नदी है। नेक्स्ट है और कर्क रेखा को कौन सी नदी पार करती है, माही नदी। ओके नेक्स्ट पॉइंट है कर्क रेखा से रिलेटेड, देखते कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। ओके नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा कहाँ, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट डैश अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है, कौन सी, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट
डैश ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मानव समय से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व को प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोन में विभाजित किया गया है कितने? 24। नेक्स्ट जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, वो तो बता दिया आपको। नेक्स्ट भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है कितना? 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है वर्ष का। नेक्स्ट एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं स्टैंडर्ड मेरिडियन हैं कहाँ? यूएसए में है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा। नेक्स्ट वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? कोरियोलिस बल। नेक्स्ट जब ग्रीनविच में मध्याह्न है उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है। निम्नांकित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्वी। ठीक है, नेक्स्ट किस जगह का स्थानीय समय लोकल टाइम 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है? उस जगह की देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड होगी क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व होगी। नेक्स्ट जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है क्या? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न जीएमटी से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे सुनी जा सकती है? 3:30 बजे अपराह्न। नेक्स्ट है प्रधान यामोत्तर है 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर बोलते हैं यानी प्रधान देशांतर रेखा। नेक्स्ट है स्पेन का समय भिन्न है ग्रीनविच मीन टाइम से यानी जीएमटी से। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक है अन्य तथ्य। इससे रिलेटेड जितने भी अपन टॉपिक पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से अन्य क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है वह शहर जो भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है कौन सा है? पोंटियानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते इसे कहा जाता है क्या? विषुव कहते हैं। ठीक है, अगला है एक विषुव इक्विनॉक्स एक वर्ष में आता है कितनी बार? 2 बार। नेक्स्ट कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका से। और कौन सी रेखा गुजरती है कर्क और मकर के अलावा? विषुवत रेखा भी गुजरती है। ठीक है, अगला है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं क्या है? सोमालिया, इथोपियन, जिबूती। ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं क्योंकि वो सींग के आकार का है। जब आप अफ्रीका की मैपिंग देखेंगे, मैप देखेंगे तो आपको राइट साइड में कॉर्नर पर मिलेगा अफ्रीका का मैप, वो कुछ सींग की तरह लगता है इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड है। नोट है आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आइसोगोनिक रेखाएं हैं क्या हैं? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। नेक्स्ट ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं पाई जाती हैं 4। नेक्स्ट रेखाच्छादन हेसुर्ष रेखाच्छादन या हेसुर्ष अर्थात नक्शे पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं डैश के बीच अंतरों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता करती हैं, ढलान के बारे में। ठीक है, अगला है मानचित्रों में अनियमित भूखंडों के क्षेत्रफल को निर्धारित करने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है किसका? प्लेनीमीटर का। नेक्स्ट है किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं हेच्यूर कहलाती हैं। ठीक है, कार्टोग्राफी के संदर्भ में समोच्च रेखाएं या कंटूर्स वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान औसत समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। नेक्स्ट है नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को डैश कहा जाता है क्या? एटलस कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता जैसे कि पहाड़, पठार, नदियां, मैदानी महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है क्या? उच्चावच मानचित्र। नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो सुपर कॉन्टिनेंट का जो है उत्तरी भाग क्या है? अंगारा भूमि है या अंगारा लैंड इसको बोलते हैं, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि कहलाता है जो कि सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का ही भाग है। ठीक है, अगला है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। क्रम तो जानते ही होंगे, पहले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह है महाद्वीपों का क्रम। नेक्स्ट है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट यूरोप में देश हैं कितने? 44। नेक्स्ट वह भूमि जो किसी देश के स्वामित्व में नहीं है अंटार्कटिका। नेक्स्ट है वह विशाल एकल भूखंड जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ पेंजिया के विभाजन से। पेंजिया क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि आपस में जुड़ा हुआ था और यही टूटकर अलग हुआ। यहीं से टोटल हमारे जितने भी महाद्वीप हैं सब महाद्वीप बने, महासागर बने। ठीक है, टेथिस सागर जो था वही महासागरों का रूप लिया।
नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश स्थित हैं एशिया महाद्वीप में। सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है एक मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह स्थित है कहाँ? एशिया महाद्वीप में, जिसको डेड सी बोलते हैं। नेक्स्ट है बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा क्या है? स्वीडन है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसमें कोई ठंडा मौसम नहीं है, अफ्रीका में। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसके मूल निवासियों को माओरी कहते हैं, तो माओरी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है पेंगुइन पक्षी पाया जाता है कहाँ? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, कौन सा है? यूरोप है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप की औसत गहराई डैश के बीच होती है, 200 से 3000 मीटर के मध्य। नेक्स्ट भारत, चीन और जापान विश्व के डैश महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, किसके? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपीय संहित में पर्वतीय की मोटाई किलोमीटर में है, कितनी? 35 किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। नेक्स्ट भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप है कच्चा द्वीप। नेक्स्ट दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट अरब सागर में स्थित द्वीप है कौन सा? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन इस प्रकार महाद्वीप है और इसके क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, तो देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? लगभग ये है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। और अफ्रीका महाद्वीप का है लगभग 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है लगभग 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका का है 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर। और अंटार्कटिका का क्षेत्रफल है 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।